जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। They were not killed in the course of war, जनाब स्पीकर। ये शहादतें were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India। हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलान जंग करते हैं, वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते हैं, हमारा अफवाज का आमने सामने करते हैं। ने जवाब दिया है, अपना दिफा किया है। क्या ये दिफा भरपूर जवाब दे गया है? भारत को समझ में आ गई होगी, जवाब भी देना पड़ेगा। सारा जो पाकिस्तान की आवाम है वो सब का सब इस एक अहम मामले पर अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए, देने के लिए तैयार है। और ये वो कौम है कि कल रात जब मिसाइल हमले किए गए भारत की तरफ से, तो उसके बाद से लेकर ये वक्त हो गया है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सारी आवाम जो है वो सोई होगी, वो नजर रखे हुए है, वो देखना चाह रही है और वो देख रही है कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरह से अपना भरपूर जवाब दे रहा है। आयशा, सबसे पहले हमें बैसियत पाकिस्तान हमें अब दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। नरेंद्र मोदी, RSS, BJP, इनकी जो हमेशा सोच रही, जो मुसलमान मुखालिफ जो उनका एक नजरिया रहा, जिसको पूरे भारत में वो बेचते रहे, सेल करते रहे, और अब पाकिस्तान के ऊपर भी जिस तरह से उन्होंने हमले किए हैं, जिस तरह से उन्होंने अटैक्स किए हैं, इस बात से वाजे हो गया कि मुसलमान दुश्मनी में, पाकिस्तान दुश्मनी में भारत किस हद तक आगे निकल गया है। हमारे ऊपर जो अटैक किया गया है, हमारे मासूम शहरियों पर, हमारे मासूम लोगों पर अटैक किया गया है, मसाजिद पर हमला किया गया है, और ये ऐसे लोग हमले करते हैं कि जिनके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत और इतनी ताकत नहीं होती कि वो फौज के सामने, फौज के आगे आकर मुकाबला कर सके। और इस बात का फिर वाज़ेह सबूत ये भी है कि जब हमने रिटेलिएट करना शुरू किया, और अभी हमने उस नौयत का रिटेलिएट नहीं किया है, अभी हमने जवाब उस नौयत का नहीं दिया है, अभी हमने सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ किया है, हमने अपनी सरहदों की हिफाजत की है, हमने किस तरह से उनके जहाज गिराए हैं। तो उसके बाद, और अगर उनके न्यूज़ चैनल्स या उनके अखबारात, उनके गोदी मीडिया अगर उसको पोस्ट कर रहे हैं, तो बाकायदा इंडिया में ये शुरू हो गया है कि इंडिया की आवाम जो है वो आर्म फोर्सेस से रिक्वेस्ट कर रही है कि पहले पाकिस्तान को छोड़े, पहले इनको मारें जो इस तरह की इत्तलात पूरे भारत में फैला रहे हैं। तो ये होते हैं सबूत, ये होते हैं शवाहिद। अब पाकिस्तान को इस अमर की जरूरत है कि एक तरफ तो हम आयशा रिटेलिएट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब हमें दुनिया को ये बताना पड़ेगा और बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वजीर अगर भारत कहे कि वो खिते का दादा है, तो क्या दुनिया उसको इसके हाल पे छोड़ देगी? दुनिया देख नहीं रही कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज हमसाये के तौर पर मौजूद हैं, दुनिया पूरी रिस्क पर आ सकती है। हमला किया, यानी उन्होंने मुस्लिम जगहों को टारगेट बनाया, और बनाया किसको? सिर्फ आम शहरियों को, जिसका जवाब भरपूर दिया पाक फौज ने। और अब कबल तकरीबन कोई 1.5 घंटा कबल हमारे साथ जब पाकिस्तान के ऐवान बाला के नुमाइंदे फैसल वावड़ा साहब मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं ज्यादा डिटेल इस वक्त शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जवाब ऐसा आएगा जो सोच से बालातर होगा। जवाब आ रहा है, और जवाब वाकई सोच से बालातर है, जहां पर 2 राफेल तैयारे, एक SU-30 तैयारा गिरा दिया गया है। फैसल वावड़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वावड़ा साहब, आप कह रहे थे कुछ देर कबल यही कि जवाब दिया जाएगा और ऐसा दिया जाएगा, तो याद रखा जाएगा, जवाब दिया जा रहा है, जज्बे उभारे जा रहे हैं, जहाज गिराए जा रहे हैं, और सर फख्र से बुलंद हुए जा रहे हैं। बदामी साहब, जबरदस्त मुबारकबाद करता है सीनियर पाकिस्तान। और घनगरज स्पेशली कश्मीर के मामले पर, स्पेशली भारत के साथ जो हमारे मामलात हैं उस पर एक टीवी पर बैठकर सुनना और एक बनफ से नफीस सुनना, उस घनगरज को मैंने बैठकर बाकायदा सुनकर महसूस किया है। और ये जो सारी इस वक्त बातें हो रही है ना, अभी आप इंतजार कीजिए, क्योंकि हमने एक बार फिर हमारा नोटम जारी हुआ है, और फिर हमारी जो एयर स्पेस है उसको हमने कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद किया है। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि आगे मजीद प्लान्स जारी हैं। और अभी जो कौमी सलामती का एलामिया आ गया है कमेटी का, उसमें एक बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी हुई है कि आर्टिकल 51 के तहत, क्योंकि वहां से आगाज हो चुका है और वहां से जो कुछ हो चुका है, तो अब हम अपनी मर्जी से जवाब देंगे, हम जगह क्या तायुन भी अपनी मर्जी से करेंगे। अगर साहब ने अभी ब्रेक में हमें बता रहे थे कि भारत के 16 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है कि भारत के 16 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, और अभी जो हम आपको ये पैकेज दिखा रहे थे मुरीद के, पहला मिसाइल मुरीद की मरकजी मस्जिद के करीब एक रिहायशी घर पर गिराया गया। रिहायशी घर खाली था, मिसाइल से जमीन बोस हो गया। 2 मिसाइल मस्जिद की छत से लगे, एक ने फ्रंट से हिट किया। एनी शाहिदीन का कहना है कि मिसाइल के बिखरे टुकड़े किसी वजनी धात के थे। और आपने जिस तरह नुमाइंदगी की है उस पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम शुरू होते साथ ही बताया था कि कुछ ही लम्हों में हम जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे, कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे ये इनको याद दिला देंगे। इनका ऑपरेशन संदूर जो है वो हमने इन्हीं की मांगों से खून से संदूर भरना और मिटाना शुरू कर दिए। 3 जहाज गिरा दिए 12 मिनट के अंदर। ये ऑपरेशन हमने जो कंप्लीट किया है, हमने एक ब्रिगेड का मतलब ये होता है कि इंडियन फौज के जिगर पे आपने वार किया। उन्होंने तो बुज़दिलाना वार किया था सिविलियन एरिया के ऊपर। जब आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाए, जब आपकी कॉम्पिटेंस फेल हो जाए, जब आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन ना हो, जब आप जलील और रुस्वा हो चुके हो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, अपने इंडिया के अंदर जलील ख्वार हो गए बैन अवी तौर पर। और हम तो पुरअमन कौम है, हमने तो कहा था कि हम इस कंडेम करते हैं, हमारे आप चेक करा लें, लेकिन ये भूल गए। मैं बार बार याद दिला रहा था कि इस बार हमारा सिपह सालार आर्मी चीफ ना केवल सिर्फ चीफ है बल्कि काबिल चीफ है और तगड़ा चीफ है, और भरपूर जवाब देगा। और मैं आपको बार बार आपके चैनल्स पे, शोज पे भी आगे बता रहा था कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स हमने इंडिया के लॉक ने रात की तारीकी में अंधेरे में हम पे बुज़दिलाना हमले किए। और क्यों बुज़दिलाना है मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा।
बुज़दिलाना हमले किए, इसकी आपको नज़ीर कहीं नहीं मिलती आज के ज़माने में, आज की दुनिया में। और दुनिया का मकरू चेहरा देखें कि वो अभी भी इन चीज़ों के ऊपर खामोश है। मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी के ये रट हम कब तक सुनेंगे? ये 2001 नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2000 का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप कहेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्पीच से ज़्यादा एग्रेसिव, ज़ाहिर है कुछ मनसब की भी हसासियत होती है तो आपको उसका ख्याल भी करना पड़ता है, फिर वो एक बेटर स्पीकर भी है। और फिर अभी राणा सनाउल्लाह साहब की बात भी हमने सुनाई, वो ज़्यादा ज़ाहिर इन लाइन है अपने प्राइम मिनिस्टर की लाइन से। तो आप ये इन दोनों जो अभी हमने एक बयान और एक स्पीच सुनाई, इससे आप क्या अखज़ करते हैं, क्या समझ में आता है हुकूमत पाकिस्तान का मूड एज वी स्पीक क्या है? मालिक साहब को आवाज़ जा रही है मेरी? मालिक जी जी सर, जी आपकी आवाज़ आ रही है? कहिएगा। देखिए, नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर आखिरी मौका दे रहा है अमन को कि चलें जो हो गया है अब इस बात को यहीं पे रोक लें। और आपने खुद ही आपने सही बात पॉइंट आउट किया कि मनसब का होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो पॉलिसी स्टेटमेंट बन जाती है। बिलावल भुट्टो साहब की बात एक राय है, पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन मैं इसको इसमें सम अप करना चाहूंगा कि अगर हम ये समझते हैं और कन्विंस्ड हैं और हमारा स्टांस है कि पहलगाम किया गया इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के लिए और सरा करने के लिए, तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी वजह है जंग की, तो फिर मेरा ख्याल है अमन की शर्त भी यही होनी चाहिए कि वो इंडस वाटर ट्रीटी की अबेंस खत्म करें और फिर प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है, जो फोरम्स हैं, उस पर आके इंडिया हमारे से बात करे, अमेंडमेंट करनी जो भी करनी है, वर्ल्ड बैंक का फोरम है हमारे पास, उस पर आके बात करे। लेकिन अगर जंग शुरू हुई है एक वजह से, तो अमन भी उसकी शर्त पे होना चाहिए। कैसे होगा, किस तरह होगा, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन